जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की खबरें सिर्फ खबर नहीं है बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाले बड़े फैसलों की दस्तक है। अगर आपने इन अपडेट्स को ध्यान से नहीं सुना तो आने वाले समय में आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जो सीधे गरीबों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं की जिंदगी को आसान बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। और दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको ऐसी ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जो सिर्फ सुनने भर की नहीं है, बल्कि अगर आपने इन्हें समझ लिया और समय पर कार्रवाई कर ली तो आपके घर की रसोई से लेकर आपके बैंक खाते तक पैसा और सुविधा दोनों पहुंच सकती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अंत तक जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वही आपके लिए सबसे ज्यादा काम की साबित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़ी योजना की जो गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार की तरफ से अब राशन कार्ड धारकों को सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि कई जगहों पर अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जा रही है। कुछ राज्यों में चावल और गेहूं के साथ साथ दाल, नमक और तेल भी देने की तैयारी की जा रही है। सोचिए दोस्तों, अगर आपके घर का राशन ही मुफ्त या बेहद कम कीमत में मिलने लगे तो आपकी आधी चिंता वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक जरूरी शर्त है। अगर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है या परिवार के किसी सदस्य का नाम अपडेट नहीं है तो आपको इस सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। इसलिए तुरंत अपने राशन डीलर के पास जाकर यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी सभी जानकारी सही है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में हर किसी को यह लाभ मिले तो कमेंट में जरूर लिखिए राशन मिलना चाहिए, ताकि हम आपकी आवाज को और मजबूत बना सके। अब दोस्तों, अगली खबर छात्रों के लिए है और यह खबर सुनकर लाखों छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति योजनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्च अब पहले से आसान बनाया जा रहा है। कई योजनाओं के तहत बच्चों को पढ़ाई के लिए हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा बेटियों की पढ़ाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई राज्यों में बेटियों को इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए अलग अलग चरणों में पैसे दिए जा रहे हैं, ताकि कोई भी बेटी सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप तुरंत अपने स्कूल, कॉलेज या जनसेवा केंद्र पर जाकर छात्रवृत्ति योजना की जानकारी जरूर ले, क्योंकि कई बार लोग जानकारी के अभाव में इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मजदूर वर्ग के लिए, जो दिन रात मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुविधा और आर्थिक सहायता शामिल है। अगर आप किसी निर्माण कार्य में लगे हैं, दिहाड़ी मजदूर है या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए पंजीकरण कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि पंजीकरण के बाद ही आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आपने अभी तक अपना श्रमिक पंजीकरण नहीं कराया है तो आप खुद ही अपने हक से दूर हो रहे हैं। अब दोस्तों, अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और यह खबर हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है। सरकार की तरफ से आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। कई अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, जहां पहले इलाज के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ता था, जमीन बेचनी पड़ती थी, वहीं अब सरकार ये जिम्मेदारी खुद उठा रही है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। अगर अभी तक आपका कार्ड नहीं बना है तो आप तुरंत अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर इसे बनवा ले। और दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बीमार है और इलाज के पैसे नहीं है तो कमेंट में जरूर लिखिए इलाज चाहिए, ताकि हम आपको सही जानकारी दे सके। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर किसानों के लिए है और यह खबर सच में उनके लिए राहत लेकर आई है। किसानों को अब सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। फसल बीमा योजना के तहत अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको मुआवजा मिल सकता है। इसके अलावा कृषि उपकरणों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो ये जरूरी है कि आप अपनी जमीन का रिकॉर्ड अपडेट रखें और समय समय पर योजनाओं की जानकारी लेते रहे। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी राहत की, जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से अब छोटे व्यापारी और दुकानदारों के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है। अगर आप छोटा व्यवसाय करते हैं तो आपको लोन पर सब्सिडी मिल सकती है। कई योजनाओं के तहत बिना गारंटी के लोन भी दिया जा रहा है, ताकि लोग अपना काम शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, अगर आप भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इन सभी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आप समय पर सही जानकारी लेकर सही कदम उठाएंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, और फिर बाद में कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। दोस्तों, याद रखिए, जो जागरूक है वही लाभ उठाता है। इसलिए आज ही अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लीजिए। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, सब कुछ अपडेट रखिए। और दोस्तों, इस जानकारी को अपने गांव, अपने परिवार और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है जो जानकारी आपके पास है वही किसी और के लिए जिंदगी बदलने वाली साबित हो जाए। और अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, सावधान रहिए, जागरूक रहिए और किसी भी अफवाह पर भरोसा मत करिए। सिर्फ सरकारी जानकारी पर ही विश्वास करिए। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। दोस्तों, अब सीधा बात करते हैं उन परिवारों की जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है और जो आज भी कच्चे मकान या झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से अब ऐसे लोगों के लिए एक और बड़ा मौका सामने आ रहा है। जिन लोगों का नाम पहले सूची में नहीं आया था उनके लिए दोबारा सर्वे शुरू किया जा रहा है और नए नाम जोड़े जा रहे हैं। यानी अगर आपने पहले आवेदन किया था और आपका नाम छूट गया था तो इस बार आपको फिर से मौका मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, इस बार जांच पहले से ज्यादा सख्त होने वाली है।
अगर आपके नाम पर पहले से पक्का घर है या आपने गलत जानकारी दी है तो आपका आवेदन तुरंत रद्द हो सकता है। इसलिए अगर आप पात्र हैं तो अपने सभी दस्तावेज सही तरीके से तैयार रखिए और सर्वे टीम आने पर पूरी जानकारी सही दीजिए। और दोस्तों, अगर आपके गांव में अभी तक सर्वे शुरू नहीं हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिए घर चाहिए, ताकि हम आपके इलाके की जानकारी निकालकर आपको बता सके कि कब तक यह प्रक्रिया शुरू होगी। अब बात करते हैं एक और बड़ी राहत की, जो सीधे बेरोजगार युवाओं के लिए है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार देने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है। कई जगहों पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके बाद नौकरी के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ योजनाओं में युवाओं को हर महीने भत्ता भी दिया जा रहा है, ताकि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती तब तक उनका खर्च चल सके। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपना नाम रोजगार पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया है तो आप इस मौके को खो सकते हैं। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर उन महिलाओं के लिए है जो खुद का काम शुरू करना चाहती है। सरकार अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष सहायता दे रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को जोड़कर उन्हें छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। कई जगहों पर महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, पशुपालन और छोटे उद्योगों के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें मिलने वाला लोन बहुत कम ब्याज पर दिया जाता है, जिससे महिलाएं आसानी से अपना काम शुरू कर सके। अगर आपके घर में कोई महिला है जो कुछ करना चाहती है तो उसे जरूर प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आता। अब दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो सीधे उन लोगों के लिए है जो इलाज के लिए शहर शहर भटकते हैं। अब कई जिलों में नए सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां पर मुफ्त या बहुत कम खर्च में इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन गरीब परिवारों को होगा जो पैसे के अभाव में सही इलाज नहीं करा पाते थे। अब उन्हें अपने जिले में ही बेहतर सुविधा मिल सकेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और जरूरी मुद्दे की, जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। कई लोगों की शिकायत आ रही है कि उनका पैसा खाते में आने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल नंबर का बैंक खाते से लिंक न होना। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके खाते से जुड़ा नहीं है तो आपको कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा आया है या नहीं। इसलिए तुरंत अपने बैंक में जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए। ये छोटी सी गलती आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब दोस्तों, अगली खबर उन लोगों के लिए है जो छोटे किसान है या जिनके पास बहुत कम जमीन है। सरकार की तरफ से अब ऐसे किसानों को विशेष सहायता देने की तैयारी की जा रही है। छोटे किसानों को बीज, खाद और सिंचाई के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें आधुनिक खेती के तरीके भी सिखाए जाएंगे, ताकि उनकी पैदावार बढ़ सके और उनकी आमदनी भी बढ़े। दोस्तों, अगर आप छोटे किसान हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी सुविधा की, जो बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए राहत लेकर आ रही है। अब कई जगहों पर घर बैठे ही सरकारी सेवाएं देने की शुरुआत की जा रही है। यानी अगर कोई बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता तो उसे घर पर ही सहायता दी जाएगी, चाहे वो दस्तावेज बनवाना हो या किसी योजना का आवेदन करना हो। अब यह सब आसान किया जा रहा है। अब दोस्तों, एक और जरूरी खबर जो सीधे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है। सरकार की तरफ से अब स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील के साथ साथ डिजिटल शिक्षा की भी सुविधा दी जा रही है, ताकि गांव के बच्चे भी शहरों के बच्चों की तरह आगे बढ़ सके और उन्हें किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो। अब दोस्तों, अंत में एक बेहद जरूरी बात, इन सभी सुविधाओं का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो समय पर सही कदम उठाएंगे। अगर आप सोचते रह गए, टालते रहे या सही जानकारी नहीं ली तो हो सकता है आपका नाम सूची में ही ना आए। इसलिए दोस्तों, जागरूक बनिए, अपने अधिकार को पहचानिए और समय पर आवेदन जरूर करिए। और अगर आपको किसी भी योजना में दिक्कत आ रही है या आपका लाभ नहीं मिल रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आपकी समस्या को समझकर आपको सही रास्ता दिखा सके।